ओम शांति। आज है रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के लिए ये उत्सव जो है वो यादगार है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके सेहत की, उसके भलाई के लिए शुभ भावना व्यक्त करती है और भाई से अपेक्षा करती है कि वो आगे चल के कभी कोई बहन पर संकट आए तो उसकी रक्षा करे। रक्षाबंधन के पर्व के पीछे और एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का हाथ जो था, उंगली जो थी, कट गई और द्रौपदी के पास में कुछ था नहीं उनको बांधने के लिए, तो उन्होंने अपनी साड़ी का जो पल्लू था उसको फाड़ा और वो कपड़ा जो था वो उनके उस कटी हुई उंगली पर बांध दिया। इसी की यादगार आज तक राखी का त्योहार मनाया जाता है। और कहते हैं वो जब उन्होंने बांधा तब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि ऐसा जब समय कभी कठिन आ जाए तो आप भी मेरी रक्षा करना। और श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो उस समय द्रौपदी को वस्त्र जो है वो दिए और उनकी रक्षा की, उनके सम्मान की रक्षा की। और उस घटना की यादगार के रूप में भी रक्षाबंधन जो है वो भारत में मनाया जाता है। आज सुबह ही मैंने एक फेमिनिस्ट सोशलिस्ट एक महिला है, उनका आमिर खान के साथ में इंटरव्यू देखा। वो थोड़ी सी क्लिप हम लोग सुनते हैं। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। उसमें वो क्या कहती है आप सबने सुना ही होगा। आज के दुनिया में बहन कहीं और रहती है, भाई कहीं और रहता है और जीवन में इतनी परिस्थितियां होती है कि हम एक दूसरे को बचाने के लिए, प्रैक्टिकल बचाने के लिए नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये रक्षा बंधन का जो पर्व है, जो इतना धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी अपेक्षा की जाती है कि भाई ने बहन की रक्षा के लिए आना चाहिए, वो क्या प्रैक्टिकल संभव है? आमिर खान कह रहे हैं या फिर ये सोशलिस्ट या फेमिनिस्ट कह रही है, इसलिए हमने अपनी परंपरा से चलती आ रही इस त्योहार को या रक्षाबंधन की प्रथा को बंद कर देना चाहिए? निश्चित ही नहीं। इसको बहुत धूमधाम से मनाइए। त्योहारों के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ है उन्हें हमें समझना होगा। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा के मर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण माना कर्षण करने वाला, आकर्षण करने वाला, खींचने वाला, और द्रौपदी ध्रुवपदी जिसका परमात्मा के ऊपर में समान अढ़ल अटल निश्चय है, उसे कहते हैं द्रौपदी या ध्रुवपदी। में सबसे ज्यादा कठिन समय आता है जब हमें जीवन में कोई सामने रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई मदद के लिए नहीं आता है। उस समय में हम आत्मा अंदर से किसे पुकारती है? निश्चित ही हम सभी भगवान को पुकारते हैं कि मुझे रास्ता बताइए, मेरी मदद करिए, मुझे गाइड करिए। ऐसा कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है जो हमें संकट से पार कराता है या फिर हमें ईश्वरीय मदद मिल जाती है। रक्षाबंधन के पीछे और एक प्रथा है। पहले जमाने में राखी के दिन ब्राह्मण आते थे राखी बांधने के लिए, उसे रक्षा सूत्र भी कहते थे। और मौली जो होती थी या देव राखी, तो उसको हाथ पर बांध करके रक्षा सूत्र जो है उसको बांधते थे। सूत्र का या उस देव राखी का बड़ा ही महत्व हुआ करता था। जब जब धरती के अंदर में बहुत ज्यादा अधर्म हो जाता है, विकृति फैल जाती है और सब तरफ वायुमंडल जो है वो दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, उस समय में केवल ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय योग का अभ्यास, ईश्वरीय धारणाएं अर्थात धर्म कहा जाता है। सा धारयति इति धर्मः, जो इंसान के चरित्र को श्रेष्ठ बना दे, ऐसा कर्म, ऐसा आचार, विचार, व्यवहार अर्थात धर्म। तो उस परमात्मा के आदेश या फिर श्रीमत अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स। तो श्रीमत के आधार से
ज्ञान, योग, धारणाओं को अपने चरित्र में, जीवन में लाने वाले और एक सूत्र को अपने जीवन में बांधते हैं। तो वो चौथा सूत्र है ईश्वरीय सेवा। जो भटक रहे हैं, दुखी है, अशांत है, शांति की खोज में है, सच्चे राह के खोज में है, उन्हें सच्ची राह दिखाना, ईश्वरीय मार्ग दिखाना, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए प्रयासरत रहना, ये है चौथा और महत्वपूर्ण ईश्वरीय सूत्र। वो 4 देव सूत्र या ईश्वरीय सूत्र है जिसे हम जब अपने कलाई में बांधते हैं या अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हमारी पाप से, अज्ञान से, विकारों से रक्षा हो जाती है। तो जब ऐसा विपरीत या विनाशकारी समय संसार में आता है, तो ये ईश्वरीय विद्या, ईश्वरीय ज्ञान जिन्हें परमात्मा देते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ये जन्म से या किसी जाति में उत्पन्न हुआ है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या जानता है उसे कहा जाता है ब्राह्मण। तो ऐसे विनाश के समय उन सच्चे सच्चे ब्राह्मणों ने अनेकों को ईश्वरीय ज्ञान दिया, योग का, धारणाओं का, श्रेष्ठ कर्म या ईश्वरीय सेवा करने का सूत्र बांधा और विनाश से रक्षा की। उसकी यादगार आज तक दुनिया में ब्राह्मण जाकर के राखी के दिन रक्षा सूत्र बांधता है। आजकल हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं कि सगे बाप ने अपने बेटी के साथ में अत्याचार किया। बाप भाई ऐसे रिश्ते में भी कन्याएं सेफ नहीं। आजकल भारत में प्रेमानंद महाराज जी, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, इनके वक्तव्य पर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। अपने लिव इन में जो आजकल लड़के लड़कियां रहते हैं और लड़के और लड़कियों के कई आपस में रिलेशंस होते हैं, इससे हमारे ही चरित्र का, हमारे कल्चर का, सभ्यता का, समाज का विनाश हो जाता है। हर बात में हमें वेस्टर्न कल्चर ही क्यों फॉलो करना है? और नंगापन अर्थात स्वतंत्रता नहीं होती। अगर हमें अपनी रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, तो हमें 4 सूत्रों को, ईश्वरीय सूत्रों को अपने जीवन में बांधना। वो है ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो आज रक्षाबंधन के दिन सभी प्रण करते हैं कि आज से ये सच्चा सच्चा ईश्वरीय रक्षा सूत्र हम सभी अपने जीवन में बांधेंगे, स्व कल्याण और विश्व कल्याण का कार्य करेंगे। ये सूत्र अपने जीवन में बांधना अर्थात सच्चा सच्चा रक्षाबंधन मनाना। ओम शांति।